ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಮತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಭೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 14 ನವೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಗಟ್ಟಿಯವರ ತೋಟದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನೋ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಾ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಪರರ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ದುಡಿಯುವಂಥ ಗುಲಾಮಗಿರಿನ, ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊರಿಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವ್ರು 100 ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಕುಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಈ ಸಮುದಾಯನ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಒಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ರೋಹಿತ್ಗೆ. ರೋಹಿತ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನೋ ಸರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕುಚ್ಚುಗುತ್ತಿ ಮಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ. मुझे अभी तक बैठा मैं यहाँ पे, मुझे कुछ समझा नहीं है ज़्यादा, तो एक्चुअली एकदम थोड़ा सा ही समझा, क्योंकि मुझे कन्नड़ा नहीं आया था. तो अरविंद भाई बोले थे लास्ट टाइम कि बहुत इजी लैंग्वेज है, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश पक्का करूँगा, ठीक है. एंड मगर ये प्राउडली आप सबको बोल सकता हूँ कि जो मेरा ड्रेसिंग है सर, आप लोगों से अच्छा है. एनीवेज, it's a pleasure to be part of you people. अरविंद साहब मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, और आज रामजी बाबा का भी बर्थडे है, आज हमारे अरविंद भाई का भी बर्थडे है. इन्होंने मुझे कर्नाटका दिखाया, मतलब यहाँ पे जो आया मैं लास्ट टाइम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे. तो मेरा नाम रोहित बिसाल है. मैं अयुथया मॉनेस्ट्री का हूँ. थाईलैंड में एक मॉनेस्ट्री है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. तो जो कुछ भी मेरी बुद्धिज्म की पढ़ाई हुई वो वहाँ पे हुई. तो सर ने जैसे एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैंने कितना 150 पन्ने का कुछ बुक लिखा, ऐसा कुछ नहीं सर, 4180 पेजेस, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी किताब लिखी है, और जो गोल्ड में बनाई है मैंने 39 करोड़ की माता रमाई की साड़ी भी बनाई है. और कुछ दिनों पहले, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने वहां पर विनय महाभागा का एक पेंटिंग है जिसमें 10 करोड़ का एक एप्पल बनाया, जो सारे न्यूज में भी वायरल है. तो बेसिकली मतलब जैसे I don't call myself दलित और वंचित, मुझे ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऐसा कुछ डाउन टूडन सा महसूस होता है. मेरा बाप मेरे लिए बहुत मेहनत किया था, बाबा साहब ने बहुत मेहनत किया, और उसके बाद भी अगर मैं खुद को दलित बोलूंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. आई एम नॉट अ दलित सर. मैं वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हूँ इन गोल्ड माइनिंग, तो मैं दलित खुद को क्यों बोलूँ सर? और मैं ये गले पे बुद्धा पहना है, ऐसा शो ऑफ नहीं है सर, एक्चुअली शो ऑफ नहीं है. कि लोगों को लगता होगा कि मैं गोल्ड का धंधा करता हूं तो गोल्ड पहना है. इसका 2 मेन रीजन है.
एक तो मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारा रिक्शा वाला, बस वाला, कोई भी रहेगा, वो मुझे पहचान के मुझे जब भी बोलता है, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पहचान, इट्स माय आइडेंटिटी दैट आई एम अ बुद्धिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक जनरेशन मतलब गले में मटका पहन के घूमता था सर, आज मैं बुद्धा पहन के घूमता हूँ, वो भी सोने का। तो ये मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मैं खुद को दलित कभी नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं बाबा साहब की औलाद हूँ सर, मैं क्यों वंचित और दलित बनूंगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो गोल्ड का बिजनेस है, तो अगर आपको पता होगा नहीं पता होगा मुझे पता नहीं, भारत में गोल्ड का डिस्कवरी ही बुद्धिस्ट एम्पायर में हुआ है। तो शुरुआत हमारी है। महाराष्ट्र से कर्नाटका तक महात्मा ज्योतिराव फुले का गोल्ड का मोनोपोली हुआ करता था सर। तो ये तो विरासत ही गोल्ड हमारी है। तो आई एम नॉट फर्स्ट जनरेशन सर, हमारी बहुत सारी पीढ़ियां गोल्ड में ही बैठी और हम आज वो विरासत भूल गए। सो दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैं अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं इसके पहले ही मैंने ओपनिंग कर दी है सर, कि मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे मतलब मर्चेंट नेवी में आए सर। सो एंड थैंक्स, आपने मुझे वो रिक्वेस्ट करने के बजाय मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे आपके कर्नाटका में प्लेस दीजिए सर, एंड वी विल वर्क टुगेदर सर। बिकॉज मैंने मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं सर। आज आपके यहाँ जब आ रहा था तो एक असिस्टेंट कमिश्नर का मुझे कॉल आया, एंड ही सेड कि रोहित साहब जरा संभल के रहना, आप हिट लिस्ट पे हैं। सो मैं जानता हूं, पर जब तक हूं तब तक तो मैं करूंगा सर। आई हैव टेकन अ बुलेट ऑन माय चेस्ट, ये मैं कर चुका हूं। मेरे दोनों पांव तोड़े थे, मेरा एक हाथ नहीं था, आई एम टोटली पैरालाइज था 1.5 साल तक। वो जो आपको लंबे बाल आपको लगता रहेगा ये मतलब कुछ स्टाइल मार रहा है, मेरा पीछे से ब्रेन खुला है सर, इसके लिए मैं लंबे बाल रखता हूं सर। बट स्टिल आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैं जय भीम वाला हूं सर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी ये मौका नहीं है, बिकॉज वी आर हियर फॉर एक्चुअली बर्थडे पार्टी, या बर्थडे के मतलब सेलिब्रेशन के लिए। बट हमें एक जमाने में अछूत कहते थे, हम अछूत हैं। और मैं सच बोलूं क्या, मैं अछूत बनना चाहता हूं कि किसी की मुझे छूने की औकात नहीं हो, ऐसे अछूत बनते हैं ना सर, हम अछूत ही बनते हैं। वो क्यों ना हम अछूत बने। आज गोल्ड के बिजनेस में आई एम द ओनली पर्सन जो गोल्ड के मतलब क्लोथ्स बनाता है। जैसे आपके यहाँ पे मतलब KGF है, तो मेरी कंपनी का नाम भी मतलब KGF है, सुशा गोल्ड फैशन सर। आई ऑल्सो हैव अ KGF, मुझे पता नहीं था बट वो बन गया था। एनीवेज, और ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಮತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.